हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं फुलनेस, जो कि आपके टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके साथ ही साथ जो भी हम लोग परिधान को धारण करते हैं, कपड़े को पहनते हैं, अगर उसमें फुलनेस ना दिया गया हो तो वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्योंकि देखते हैं कि फुलनेस की हमारे परिधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जो हमारा शरीर हुआ करता है, यह इसका एक आकार नहीं हुआ करता है। ना तो हमारा शरीर चपटा है, ना तो एक बराबर फूला है। देखते हैं कि कहीं से हमारी भुजाएं निकली हुई हैं, कहीं से हमारे पैर हैं, कहीं पर हमारे शरीर में उभार है, कहीं पर हमारा शरीर दबा हुआ है। तो उसके अनुसार, उसके आकार में हमारे परिधान को बनाना, तो उसको बनाने के लिए उस पर कहीं कहीं उभार देने की आवश्यकता पड़ती है, कहीं पर कपड़े को दाबने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सकरा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए फुलनेस दिया जाता है। अगर हम जब फुलनेस की बात करते हैं तो फुलनेस से आपके सिर्फ कपड़े में आपके शरीर के अनुरूप ही नहीं बनाता है, बल्कि ये आपके कपड़े में विविधता को बढ़ाता है, सजावट को बढ़ाता है और आपकी सुविधा के अनुसार आपके काम करने के दृष्टि से आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, विविधता भी लाता है। और वहीं पर हम अगर बात करें, जो हमारा फुलनेस है, जो हमारी परिपूर्णता है, इसको देने के तरीके कितने हैं। तो जो ही हम फुलनेस पे बात करते हैं, परिपूर्णता पे बात करते हैं, आपकी परिपूर्णता फुलनेस आपका 3 तरह से दिया जाता है। वे आपके कौन कौन से 3 तरीके हैं फुलनेस देने के, यहाँ पे देखते हैं। आपका आ जाता है डार्ट और आपका आता है प्लीट, और आपका तीसरा आता है टक्स। ये आपके 3 तरीके हैं जो कि आपके परिधान में फुलनेस को लाते हैं। अगर हम तीनों की बात करें तो आपके, चाहे इसमें हम डार्ट की बात करें और टक्स की बात करें, तो देखते हैं कि ये आपके डार्ट और टक्स कपड़े के क्षेत्रफल को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि यदि कपड़े का आकार बड़ा है, उससे हमें सेट करना है, कम आकार में करना है, वहाँ पर उसके क्षेत्रफल को कम करना है, तो हम देखते हैं कि हम 2 चीज़ का प्रयोग करते हैं। हम लोग या तो डार्ट का प्रयोग करते हैं या फिर टक्स का प्रयोग करते हैं। वहीं पर जब प्लीट की बात आती है तो देखते हैं कि इसमें कपड़े के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जैसे हम चलते फिरते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो पैरों के बीच के गैप चाहिए होता है, तो इनकी सुविधा के लिए प्लीट्स की व्यवस्था की जाती है। प्लीट कहिए या उसी को ही प्लेट के नाम से जाना जाता है, तो इसकी व्यवस्था की जाती है। तो यानी कि जब उसके क्षेत्रफल को कम करना होगा तो चाहे हम डार्ट का यूज करेंगे, चाहे हम टक्स का यूज करेंगे, लेकिन जब उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है तो हम लोग वहाँ पे प्लीट का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर आपके डार्ट के भी कई भाग होते हैं, आपके टक्स के भी कई भाग होते हैं और आपके प्लीट के भी कई भाग हुआ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें से डार्ट की बात करें तो आपका डार्ट भी कई प्रकार का होता है। जैसे कि सबसे पहले बात आती है एक तरफा डार्ट। जब हम बात करते हैं एक तरफा डार्ट की बात करते हैं, यानी कि जो इसमें पॉइंट हुआ करता है, जो इसमें बिंदु हुआ करता है, वह आपका एक होता है। एक तरफा डार्ट को फ्रेंच डार्ट या सिंगल पॉइंटेड डार्ट, इसके साथ ही साथ 1 पॉइंटेड डार्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसे आप लोग देख रहे हैं कि 1 पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड, फ्रेंच डार्ट कहा जा रहा है। तो आखिर 1 पॉइंट का मतलब क्या है। जब हम लोग एक तरफा डार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक तरफे डार्ट की निर्माण आपका कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि अगर हम कोई परिधान बना रहे हैं, जैसे कि आपका लेडीज ब्लाउज हो गया, तो आप लोग देखते हैं कि इसमें आपका कुछ इस प्रकार से होता है।
यहाँ पे चेस्ट पे उभार को देना होता है, उसके साथ ही साथ कमर को सकरा करना होता है। तो कमर को सकरा करने के लिए जबकि कपड़ा तो यहाँ पे अधिक होता है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ पर तिकोना आपके पेट पे या पीठ पे जो है इस तरह का डाट दे करके हम वहाँ पे कमर के साइज पर एडजस्ट कर देते हैं। तो इसी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट बन रहा है, एक तिकोना पॉइंट बन रहा है, और इसी को ही सिंगल डार्ट के नाम से जानते हैं। फ्रेंच डार्ट, सिंगल डार्ट, वन पॉइंटेड डार्ट के नाम से जानते हैं। वहीं पे आपका जब दूसरी डार्ट की बात आती है तो आपका आता है दो तरफा डार्ट। अब देखिए यहाँ पे दो तरफा डार्ट की बात हो गई। जब हमारे सिंगल डार्ट की बात थी तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारा एक पॉइंट बन रहा था, लेकिन जब डबल डार्ट की बात होती है तो इसी को हम जो है यहाँ पे बना देते हैं। आप लोग देखते हैं कि लड़कियाँ जो घाघरा वगैरह पहनती हैं, जो फैला हुआ होता है, नीचे ग्राउंड होता है, तो देखते हैं कि अगर बीच में उनकी कमर को उसको सकरा करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डार्ट दिया जाता है, और यहाँ से कपड़ा को पकड़ते हैं और बीच में ला करके हम पंच कर देते हैं यहाँ से, यानी कि कुछ वह इस प्रकार का बन जाता है, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, जिससे कि यहाँ से कपड़ा आ गया और यहाँ से आ गया। यहाँ का इतना कपड़े का क्षेत्रफल कम हो जाता है, और यहाँ पर हम बटन या और किसी तरह के डिज़ाइन को बना देते हैं, जिससे देखने में भी अच्छा लगता है, और वहाँ पर कपड़ा जो है संकुचित हो जाता है और हमें एक उपयुक्त फिटिंग देता है। आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं बना रखा हूँ। अगर हम डबल डार्ट को समझना चाहें, दो तरफा डार्ट को समझना चाहें, तो देखिए यहाँ पे यह आपका पूरा कपड़ा था, लेकिन यहाँ पर इसको जब मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद इसका हमने ए वाला साइड लिया, यहाँ से ए वाला साइड लिया यहाँ से, और बीच में, और यहीं पर हम लोग जो है बटन जो भी और कुछ भी लगा सकते हैं इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है दो तरफा डार्ट बनता है, और इसको टू पॉइंटेड डार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा दो पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट आपका ऊपर बन रहा है और एक पॉइंट आपका नीचे बन रहा है। इसी कारण इसे आपका फिश डार्ट, टू पॉइंटेड डार्ट, और देखने में आपके फिश के जैसा आकार दे रहा है, इसलिए इसे फिश डार्ट, इसी को ही डायमंड डार्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका जो अगला डार्ट आता है, आपका आता है शोल्डर डार्ट। शोल्डर डार्ट की बात करें तो आपको पता है कि शोल्डर का अर्थ ही होता है भुजा, यानी कि जब भुजा का कपड़ा, जब बाह का कपड़ा भुजा पर, जो हमारी शोल्डर पे लगा हुआ कपड़ा है, जब वह बड़ा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसी को कम करने के लिए, उस कपड़े के क्षेत्रफल को, उस कपड़े की लंबाई को कम करने के लिए शोल्डर डार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है शोल्डर डार्ट। अगर हम शोल्डर डार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक परिधान में बना दिया, यहाँ पे आपका इस तरह से हो गया। जब इसकी शोल्डर के कपड़े की लंबाई अधिक होती है तो यहाँ पे एक डार्ट लगा करके इसके लंबाई को कम कर दिया जाता है, और जब यह डार्ट आपका जो कि सिंगल डार्ट होता है, जब यह डार्ट एक तरफा डार्ट होता है, जब यह डार्ट शोल्डर पे लगाया जाता है तो उसी को ही शोल्डर डार्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए यह भी कंफर्म हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डिजाइनर डार्ट की। डिजाइनर डार्ट, डिजाइनर डार्ट आपका और कुछ ना हो करके बल्कि कपड़े को फुलनेस देने के लिए, कपड़े के क्षेत्रफल को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक डिजाइन के रूप में जब डार्ट की प्रक्रिया को किया जाता है तो उसी को ही डिजाइनर डार्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे टी शर्ट आते हैं, हाफ टी शर्ट आते हैं, विदाउट स्लीव आपके टी शर्ट आते हैं। टी शर्ट में आप लोग देखते हैं कि यहाँ से ये जो विदाउट स्लीव टी शर्ट आते हैं, तो विदाउट स्लीव टी शर्ट में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जो है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से अलग अलग पट्टियों का कपड़ा जुड़ा हुआ होता है।
तो यहाँ पर जो अलग अलग रंग के पट्टियों का कपड़ा जुड़ा होता है, इसको विविधता तो देता है, इसमें अनुरूपता समरूपता तो लाता है, इसके लुक को बढ़ाता है, लेकिन लुक को बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर उसके फुलनेस को भी उसके माध्यम से ध्यान दिया जाता है। और वहीं पर इसी को ही हम लोग जो है इसको डिजाइनर डार्ट के नाम से समझ सकते हैं। आप डिजाइनर डार्ट जब अपने क्रोम पर डालेंगे, टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इतने रहे डार्ट जिसके माध्यम से हम कपड़े पे फुलनेस को देते हैं, कपड़े के क्षेत्रफल को कम करते हैं और अपने शरीर के अनुसार उसको फिट करते हैं। अब हम अगली बात करने वाले हैं प्लीट पर। चलिए देखिए, प्लीट को देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम जब प्लीट की बात करते हैं तो आपके एक प्लीट का नाम आता है नाइफ प्लीट। नाइफ प्लीट की बात करते हैं। आपको पता है कि नाइफ का तात्पर्य चाकू से होता है और प्लीट की बात करें तो देखिए जो है नाइफ प्लीट की बात करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से अब देखिए हो गया आपका नाइफ प्लीट हो गया। नाइफ प्लीट की हम बात करें, इसकी एक विशेषता हुआ करती है। इसकी विशेषता जो होती है वह यह होती है कि यह एक ही दिशा में होता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो प्लेटें होती हैं उसकी दिशा जो होती है एक होती है, ना कि दो दिशा में हुआ करती है, जो कि यही आपकी मुख्य रूप से आपके नाइफ प्लेट की विशेषता होती है। जो भी प्लेट, जितने भी प्लेट पड़ते हैं उनकी सारी की दिशा एक ही होती है, चाहे आपके लेफ्ट हो या राइट हो। नाइफ प्लेट की एक विशेषता है, इनकी दिशा, सभी प्लेटों की दिशा एक ही तरफ होती है। वहीं पे जो हमारा दूसरा प्लेट आता है आपका बॉक्स प्लेट का नाम आता है। अगर हम बॉक्स प्लेट की बात करें तो इसमें जो फुलनेस दिया जाता है, कपड़े के आयतन को, क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बॉक्स के रूप का आकार मिल जाता है। अब वो कैसे मिलता है? अगर हमको बॉक्स प्लेट की बात करें तो इसमें देखते हैं कि दो विपरीत प्लेटों को मिला करके बॉक्स प्लेट का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया और इसकी दिशा यह थी, और हमने यहाँ पर एक प्लेट लिया, इसकी दिशा यह थी। अब यहाँ पर इस तरह जाएगा और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट बता रहा हूँ कैसे। हाँ देखिए, इस तरह से जब हम बॉक्स प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपको एज लाइक बॉक्स की संरचना दिखाई पड़ती है ऊपर फ्रंट पे, और जबकि ये आपके फुलनेस देने का काम आता है। और पुनः जो है जो आपका कपड़ा यहाँ पे बढ़ता है और पुनः इसी से हम जो आगे पुनः इस तरह की हमारी संरचना प्राप्त हो जाती है। आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ बना रखा हूँ, आप लोग इसको देखिए। आपका यहाँ पर एक बॉक्स प्लेट का अच्छा खासा उदाहरण यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। जब हम बॉक्स प्लेट की बात करेंगे तो देखिए सामने से एक बॉक्स की तरह है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हमने बनाने का प्रयास किया जिससे आप लोग इसके आंतरिक और बाह्य संरचना को जान पाएँ। तो इसको जो ही हम कपड़े पे यहाँ पे सिल दिया जाता है, और जब भी हमें कपड़े की आवश्यकता पड़ती है
हमें और जगह की आवश्यकता पड़ती है, हम पैर को फैलाते हैं तो इस तरह से आपको ये आपका फैल जाता है और हमें शरीर को हमारे लिए फुलनेस प्रदान करता है। तो देखिए वह कुछ आपका इस तरह से बनेगा बॉक्स। लेकिन इसके बाद आपकी बात जो आती है इन्वर्ट प्लीट की बात आती है, इन्वर्ट प्लीट की बात आती है। इन्वर्ट का मतलब ही होता है उल्टा और प्लीट का प्लीट, इसी बॉक्स प्लीट का उल्टा हुआ करता है आपका इन्वर्ट प्लीट। तो यहाँ पे जब हमने बॉक्स प्लीट बना रखा है, अगर हम ठीक और ठीक इसी को पलट दें, इसी को पलट दें तो आप लोग देखते हैं कि आपका कुछ इस तरह से इसकी संरचना मिल जाती है, इस तरह से। और इसको ओपन करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इन्वर्ट प्लीट। यानी कि आप जो बॉक्स हमारा था, सामने से बॉक्स था, एक बॉक्स का आकार था, जब इसको हम फ्रंट पे इस तरह के आकार को देते हैं प्लीट में तो इसी को बॉक्स प्लीट। लेकिन जब इसी को हम इस तरह से फ्रंट में आकार देते हैं तो इसी को इन्वर्ट प्लीट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी संरचना कुछ आपकी इस तरह से बनती है। अगली आपकी प्लीट की बात आती है अकॉर्डिंग प्लीट। अकॉर्डिंग प्लीट, अकॉर्डिंग प्लीट की बात करें तो यह आपकी अकॉर्डिंग प्लीट जो हुआ करती है आपकी परमानेंट प्लीट होती है। यानी कि इस प्लीट को बनाने के लिए आपको बार बार प्रेस इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह कपड़े के साथ साथ एक ही बार जो इसकी प्लीट बन जाती है वह आपकी पूरे कपड़े के जीवन काल तक बनी रहती है। और इसी को ही हम लोग क्या समझते हैं अकॉर्डिंग प्लीट। अब इसको समझने के लिए जनरली आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी भी परिभाषा को जब देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू रोडोल्फ हिटलर, अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, अकॉर्डिंग टू फला, अकॉर्डिंग टू WF टेलर। तो अकॉर्डिंग यानी कि जो जिसके अकॉर्डिंग होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो उनके अकॉर्डिंग परिभाषा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी उसी से आप रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग प्लीट, यानी कि जो एक बार बन गई वह हमेशा परमानेंट है, वह अस्थाई प्लीट है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद जो आपका अगली प्लीट की बात आती है, देखिए यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ है पहले यहाँ पे देखिए, डिजाइनर, हाँ आपका आता है कार्टेज प्लीट, कार्टेज प्लीट। अगर हम कार्टेज प्लीट की बात करें तो कार्टेज प्लीट को समझने के लिए आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बहुत लंबे कपड़े को बहुत ही छोटे जगह में व्यवस्थित कर देना, एक लंबे कपड़े को किसी छोटे से छोटे स्थान में व्यवस्थित कर देना। व्यवस्थित करने से जो हम लोग देखते हैं कि एक घुघराली हुई संरचना बनती है, एक घुघराली हुई संरचना बनती है, इसी को ही कार्टेज प्लीट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आपके घरों में पर्दा लगा हुआ होता है, जब पर्दे को हम फैलाते हैं तो हमको एक घुघराली संरचना नहीं मिलती है, लेकिन जब हम पर्दे को बटोर देते हैं, सिकोड़ देते हैं तो देखते हैं कि पर्दा यहाँ पर अपनी डोरी पर इस तरह से घुघराली हुई संरचना हमें प्राप्त होती है और इसी को ही कार्टेज प्लीट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टक्स। इस वीडियो में हो नहीं पाएगा, वीडियो हो जाएगी कट, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टक्स को। टक्स आपका कुछ नहीं होता है, बल्कि यह है जब कपड़ा अपने क्षेत्रफल में बड़ा होता है तो उसी को कम करने के लिए आपके कपड़ों पर पतली पतली पट्टियाँ बना दी जाती हैं और उसी को टक्स के नाम जाना जाता है। यह भी कई प्रकार का होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पे यदि आप प्रथम बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों शेयर करिए। और इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।